नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 20। देखो 19 तक हमने प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझी हैं। अगर किसी बच्चों को डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कह रहा है। लेट एक्स एक आपके पास सेट गिवन है जिसमें 1 से लेकर 9 तक नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं। R1 बी ए रिलेशन इन एक्स। R1 एक रिलेशन है एक्स पे। मतलब इस बात का मतलब ये भाई कि आपके पास एक्स एक सेट है। दिख रहा है भाई सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके। अब हमारे पास R1 एक रिलेशन है इन सेट एक्स का मतलब है इस रिलेशन का डोमेन एक्स है और कोडोमेन भी क्या है भाई एक्स है। बात पकड़ में आई क्या। बाय आर वन किस तरीके से डिफाइन है वो देखो भाई। R1 डिफाइन है कि इसमें एक्स कोमा वाई के ऑर्डर्ड पेयर होंगे सच दैट एक्स में से वाई सबट्रैक्ट करोगे तो इज डिविजिबल बाय 3 आना चाहिए। इस बात को वो ऐसे भी लिख सकता था कि डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई डिविजिबल बाय 3। मतलब क्या है भाई, अगर आपने एक्स को ले लिया मान लो 7 और y को ले लिया 4, तो 7 माइनस 4 कितना आया 3। मैंने कहा x को तुमने 4 लिया और y को 7 लिया तो 4 माइनस 7 कितना है -3। तो आप बोलोगे -3 ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव की बातें नहीं चल रही, ये थोड़ा सा डाउट मत रखना अपना। ना कह रहा है R2 भी अनोदर रिलेशन ऑन x गिवन बाय। अब R2 की बातें बाद में करेंगे, पहले R1 की कर लेते हैं। मैंने कहा सुनो भाई, क्या R1 के अंदर एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। आपने कहा यस ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, बना सकते हो क्या। तो आपने कहा ऑब्वियसली बना सकते हैं। जैसे R1 में कौन कौन होगा, देखो ध्यान से लिख रहा हूं मैं। R1 में अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं तो y कौन ले सकता हूं। 1 के साथ 1 लूंगा 0 आएगा। क्या 0 3 से डिविजिबल है। हाँ सर, 0 3 से डिविजिबल है। तो आप बोलेंगे 1,1 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ओके। बात क्लियर है क्या सबको भाई, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक। नेक्स्ट, अगर मैंने कहा कि 1 के साथ दूसरा एलिमेंट कौन सा लूं, तो आपने कहा 2 लोगे तब भी 1 - 2 करने पे -1 आएगा, डिविजिबल बाय 3 नहीं आएगा। 3 लोगे तब भी नहीं आएगा। 4 लोगे तब आएगा क्योंकि 1 - 4 3 होता है। फिर मैंने कहा 1 के साथ और कौन ले, आपने कहा 5 भी नहीं लोगे, 6 भी नहीं लोगे, 7 लोगे। ओके। तो इसके अलावा कुछ है नहीं, 1 4 और 7 तीन ही मिले। नेक्स्ट मैंने कहा 2 ले लो भाई। 2 के साथ किसको लोगे, 1 को नहीं लोगे, 3 को भी नहीं लोगे भाई, 4 भी नहीं लोगे, 5 लोगे क्योंकि 2 और 5 का डिफरेंस कितने का है, 3 का। फिर 2 के साथ किसको लोगे भाई, 8 को लोगे ऑब्वियसली। और कोई नंबर है नहीं है सर। तो 2 5 और 8 ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 ले लो। 3 के साथ किसको लोगे भाई, 1 नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते क्योंकि 3 - 4 कुछ नहीं होगा। हाँ आप ये बोल सकते हो सर 3,3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा, ये बोल सकता हूँ। और यहाँ पे 2,2 भी होता है। ठीक है, ये लिखना भूल गए हम, तो लिख देते हैं एक बार 2,2। 2,2। नेक्स्ट 3,3 होगा। फिर मैं 3 के साथ किसको लूँ भाई, 3 के साथ 1 भी नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते, 3 ले लिया। 4 भी नहीं लेंगे, 5 लेंगे क्या, नहीं। 6 लेंगे, यस 3,6 होगा भाई क्योंकि डिफरेंस 3 आ रहा है। फिर 3 के साथ और कौन लोगे, आराम से सोच समझ के करो। देखो एग्जाम्पल तुमने ईमानदारी से किए तो दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारे को। 3 के साथ और कौन लोगे भाई, 3 के साथ सर 7 लेंगे तो 4 आएगा, 8 लेंगे तो 5 आएगा, 9 लेंगे तो 6 आएगा। तो 3 के साथ 9 भी ले सकते हो। बात पकड़ में आई क्या। हाँ सर। तो ऐसे करके और सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। तो ये मैंने लिख दिए, कुछ मैंने लिख दिए तुम्हारे को। ठीक है। क्यों सर कुछ क्यों लिखे, मैंने कहा यार अब 3 4 के साथ भी तुम नंबर्स लोगे, 5 के साथ भी नंबर्स लोगे, 6 के साथ भी नंबर्स लोगे, ये सुनो। हाँ सर लेंगे। ठीक है। कम ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, टेंशन मत लो ना। मैंने कहा R1 हमने डिफाइन कर दिया। अब R2 की बात करता हूँ। R2 क्या है, R2 भी अनोदर रिलेशन ऑन X है। तो मैंने कहा R2 फ्रॉम X टू X है, डोमेन भी X है, कोडोमेन भी X है। गिवन बाय R2 किस तरीके से गिवन है वो देखना ध्यान से। R2 में X, Y के ऑर्डर पेयर होंगे सच दैट X, Y जो होगा वो सबसेट होगा 1, 4, 7 का। ठीक है। और वो जो है X, Y है वो किसका सबसेट होगा, X, Y जो है, यहाँ पे सेट बना देता हूँ भाई, मैंने ब्रैकेट गलत लगा दिए थे। तो एक्स कोमा वाई का जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है यहाँ पे, या सेट में एक्स कोमा वाई है, ये सबसेट हो सकते हैं 2,5,8 के। ओके। और एक्स कोमा वाई का जो सेट है वो सबसेट हो सकता है 3,6,9 का। ये कहना क्या चाहता है वो समझते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है नहीं यहाँ तक। तो भाई R1 समझ में आया क्या है, R2 हमारे को जो गिवन है वो बात मैंने तुम्हें लिख के दिखा दी। अब हमारे को यहाँ पे क्या बताना है, उसको उसको ये बताना है कि भाई R1 है ना वो R2 के इक्वल है।
हमें दोनों सेट समझ में आ रहा है कि R1 सेट में ये एलिमेंट्स होंगे, ये सभी एलिमेंट्स क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। मतलब कोई भी दो एलिमेंट पकड़ लिए हमने ऑर्डर्ड पेयर में, वो ऑर्डर्ड पेयर जो है ना, उस ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स का डिफरेंस बोल सकता हूं मैं कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को सबट्रैक्ट करेंगे आपस में, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो डिविजिबल बाय 3 आएगा। R2 क्या है, R2 x कोमा y का ऑर्डर्ड पेयर है, तो x कोमा y है वो 1 4 7 हो सकता है, x कोमा y है वो 2 5 8 हो सकता है, x कोमा y है वो 3 6 9 हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे को ये चीजें देख के कुछ समझ में आ रहा है? सर R2 जो रिलेशन है वो सबसेट बना रहा है, सबसेट बन रहे हैं किसके, x सेट में से कुछ एलिमेंट्स लिए हैं उनके, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लोचा है। वो लोचा समझो क्या है, देखो ध्यान से, x कोमा वाई, ये बात समझाने के लिए ध्यान से एकदम, x कोमा वाई है वो सबसेट है 1 4 7 का। अब मैंने कहा कि x की वैल्यू मान लो 1 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है भाई, तो ये x कोमा वाई है, मान लो एक बार, सबसेट हो सकता है ना? हाँ सर। नाउ यहां से एक चीज ऑब्जर्व करो, 1 -1 करने पे 0 आया, और जो 0 है वो क्या है, डिविजिबल बाय 3 है क्या? हाँ सर, डिविजिबल बाय 3 है। मैंने कहा और कोई नंबर ले लो, तुमने लिया मान लो 1 के साथ 4, तो 1 4 बना, तो 1 -4 करने पे -3 है, जो क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। हाँ सर। मैंने कहा 1 के साथ 7 ले लो, तो 1 7 लिया, तो आपने कहा कि 1 -7 करने पे -6 है, जो भी क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। फिर आपने कहा ओके, मान लो 4 के साथ मैंने 7 लिया तो क्या होगा? मैंने कहा 4 के साथ तुमने 7 लिया तो 4 -7 करने पे -3 आया, जो भी डिविजिबल बाय 3 आ रहा है। तो ये आपको नहीं लग रहा है इक्विवेलेंस क्लासेस जैसा कुछ है? हाँ, रिलेशन जिस सेट पे डिफाइन होता है उस सेट के कुछ सबसेट्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। तो यहाँ पे R1 इक्वल R2 लग रहा है, क्योंकि R2 में वही एलिमेंट्स हैं भाई। 1 7 का ऑर्डर्ड पेयर बनाया भाई, x y सबसेट है दिस, तो आप बोलोगे 1 1 का ऑर्डर्ड पेयर है, किसमें है भाई, R2 में है। 1 4 का ऑर्डर्ड पेयर R2 में है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 7 4 7 7 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, 4 1 भी हो सकता है, पकड़ में ये बात, 7 1 भी हो सकता है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली मैंने कहा कि x y जो है ना, वो सबसेट है किसका, 2 5 8 का। इस बात का मतलब ये है बच्चा कि आपने 2 5 का ऑर्डर पेयर बनाया, 2 और 5 का डिफरेंस देख लो, फिर सिमिलरली तुमने 2 8 बना दिया मान लो, फिर तुमने 5 2 बना दिया, फिर तुमने मान लो 5 8 बनाया, ऐसे करके जितने भी तुम यहाँ से सेट के ऑर्डर पेयर बना सकते हो, दो एलिमेंट्स के जितने भी ऑर्डर पेयर बना सकते हो, वो सभी किससे बिलोंग करेंगे, R2 से। और यही किस में, R1 में भी है। बात पकड़ में आ रही है क्या? क्योंकि सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब इनमें जो एलिमेंट्स हैं उन सभी में कोई भी दो एलिमेंट पकड़ो, उन सब का डिफरेंस करो, दो एलिमेंट्स का डिफरेंस करो, वो डिविजिबल बाय 3 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये पूरी स्लाइड तुम्हारे को समझाने के लिए लिखी है मैंने, ठीक है, इसमें कोई भी बात रखने वाली नहीं है। चलो एक और ये और बता देता हूँ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो मान लो किसी का कंफ्यूजन है, तो 3 6 9 कैसे है? मैंने कहा देख भाई, 3 6 ले ले, 3 9 ले लो, 6 9 ले लो, अब इनके उल्टे कर लो भाई, ठीक है ना, उल्टे का मतलब समझ में आ रहा है, 9 3 6 3 3 3 6 6 9 9। तो ये जो सारे एलिमेंट्स आएंगे ये कहाँ से, R2 में बिलोंग कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि x y बनाया हमने। अब यहाँ पे भी हमने चेक किया कि जितने भी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं वो सभी क्या है, उनके एलिमेंट्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, डिविजिबल बाय 3 आ रहा है। मतलब R2 में भी वही एलिमेंट है जो R1 में है, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 आ रहा है। और ये सारे सेट क्या है, 1 4 2 5 8 3 6 9, दीज आर इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ दिस सेट, एक्स सेट की इक्विवेलेंस क्लासेस बनाती अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। तो बात तो ठीक है। अब हमें इसको शो कैसे करेंगे कि R1 इक्वल R2 है? तो हमने एक बात पढ़ी है कि R1 इक्वल R2, अगर आपको कभी भी दो सेट है भाई, रिलेशन है तो ऑब्वियसली सेट है, तो ये जो सेट है वो इक्वल करने, तो इसके लिए आपको ये शो करना पड़ेगा कि R1 सबसेट है R2 का, एंड R2 जो है वो सबसेट है R1 का। अब मैं मुद्दे पे पहुंचाऊं, ये स्लाइड के बाद में डायरेक्ट हम यही लिखेंगे कि अगर हमारे को R1 इक्वल R2 करना है तो इसका मतलब ये है कि R1 को सबसेट दिखाना पड़ेगा R2 का, और R2 को सबसेट दिखाना पड़ेगा R1 का। अब आपको एक बात क्लास 11th में पढ़ी है तुम लोगों ने, कैसे शो करते देखो यहाँ पे। सबसे पहले आप कोई भी एलिमेंट ले लो, एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो, आपने लेट किया कि x y का कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो बिलोंग कर रहा है R1 में। अब आप ये शो कर दो कि x y है ना, ये R2 में भी है, तब आप बोल पाओगे कि ये जो R1 है ये R2 का सबसेट है। कैसे करेंगे देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि x y R1 में बिलोंग कर रहा है, इस बात का मतलब क्या है, मीन्स इस बात का मतलब ये है कि x माइनस वाई करने पे
जो आएगा वो क्या आएगा, इज डिविजिबल बाय 3 आएगा। हाँ सर, बात तो सही है। मतलब क्या है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि x कोमा वाई का जो सेट बनेगा, मान लो एलिमेंट्स हमने जहां से भी उठाए हैं वो सबसेट किसके होंगे, 1,4,7 हो सकता है मे बी, और ये हो सकता है 2,5,8, और ये क्या हो सकता है भाई 3,6,9। क्या यही है क्या R1 में? हाँ यही है सर। तो हमने कहा ओके, इस बात का मतलब ये है कि x कोमा वाई जो हम ले रहे हैं वो अगर R1 में है, मतलब x कोमा वाई का जो सेट बनाएंगे वो इन तीनों में से किसी का सबसेट बनेगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, सो x कोमा वाई का ऑर्डर्ड पेयर कहाँ मिलेगा, R2 में भी मिलेगा भाई फिर तो, क्योंकि R2 तो यही कह रहा है। हाँ सर, इसका मतलब ये स्लाइड आपको समझनी जरूरी है। 1,4,7 का क्या मतलब है, यहाँ पे क्यों इन्हीं को डाला भाई, 1 के साथ 2 को क्यों नहीं डाला उसने, समझ में? 1,4,7 अलग बनाया, 2,5,8 अलग बनाया, 3,6,9 अलग बनाया, क्यों बनाया? यही लॉजिक है कि डिविजिबल बाय 3 बने रहे। तो आपने कहा ओके R2 में है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि R1 क्या है, सबसेट है R2 का। देखो भाई, ये एलिमेंट R1 में लेके चले और आपने शो कर दिया कि ये एलिमेंट इसमें भी है, तो R1 सबसेट हुआ R2 का, क्योंकि R1 छोटा हो सकता है, R2 बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, ये लॉजिक होता है। अब हमारे को क्या शो करना है कि हमें ये शो करना है कि साहब R2 का कोई एलिमेंट है वो R1 में भी परसेंट है, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल भी दे दूंगा, टेंशन मत लो। आपने लेट किया कि दो एलिमेंट ले लो, मान लो तुमने लिया m कोमा n है, जो क्या है R2 से बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर R2 से बिलोंग कर रहे हैं मतलब m कोमा n का जो सेट है वो सबसेट है किसका, यहाँ पे मतलब लिख रहा हूँ, मीन्स इस बात का मतलब ये है कि ये सबसेट है 1,4,7 का, और 2,5,8 का, और 3,6,9 का। क्या ये बात पकड़ में आ रही है भाई, किसी को ऊपर से तो नहीं जा रही? हाँ सर, मतलब और इस बात का मतलब ये है कि m माइनस एन करने पे क्या आ रहा है, इज डिविजिबल बाय 3 आ रहा है। मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या? हाँ सर बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि हमने इनका कॉन्सेप्ट समझ लिया। इनमें से कोई भी दो एलिमेंट पकड़े होंगे, या तो इसमें से पकड़े होंगे दो एलिमेंट, या इसमें से या इसमें से, तो सबके दो एलिमेंट्स का डिफरेंस डिविजिबल बाय 3 आ रहा है। हाँ सर, बात पकड़ में आ रही है। मतलब क्या है, देन हम ये बोल सकते हैं क्या कि m कोमा n जो है वो बिलोंग कर रहा है R1 में भी। यस सर, देयरफॉर m कोमा n अगर बिलोंग कर रहा है तो सीधा लिख दो ना कि R2 इज सबसेट ऑफ R1, देयरफॉर R2 इज सबसेट ऑफ R1, सिंस R1 इज सबसेट ऑफ R2 एंड R2 इज सबसेट ऑफ R1, देयरफॉर हम बोल सकते हैं R1 इक्वल है R2 के। तभी ऐसा पॉसिबल होता है, ये दोनों आपस में सबसेट कब हो पाते हैं, सभी एलिमेंट्स के लिए, जब वो इक्वल हो। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के बगैर तुम्हारे को बात पकड़ में कम आ रही होगी। अब आप लोग एग्जाम्पल कैसे समझाओगे, मैंने कहा देख मैं एग्जाम्पल पहले तो इसके केस के लिए लेता हूँ और दूसरा एग्जाम्पल इस केस के लिए लूंगा, ठीक है? तो पहले मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैसे लेंगे सर हम एग्जाम्पल, मैंने कहा देख आप लेट कर लो कि कोई दो एलिमेंट्स, वन वन के साथ ले लो चाहे किसी के साथ ले लो, मान लो आपने 5 के साथ लिया, 5,8 है, वो बिलोंग कर रहा है R1 में। क्या ये बात सही है? हाँ सर, क्यों? क्योंकि 5 माइनस 8 करने पे -3 आ रहा है, जो क्या है डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 3 है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 5,8 जो है वो सबसेट है, 5,8 का सेट बना लेता हूँ। 5,8 का जो सेट बनेगा एलिमेंट्स का वो सबसेट है किसका, देखो 2,5,8 का। मीन्स इस बात का मतलब ये है कि 5,8 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग करने वाला है R2 में भी। R2 क्या कहता है, x, y है, x, y सबसेट बनेगा, इसका बना है तो भी आएगा x, y R2 में, इसका बनता तब भी आता, का बनता तब भी आता भाई। देख लो 5,8 है, क्या 2,5,8 वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं, यस, तो सबसेट हो गए। आप बोलेंगे देयरफॉर R1 क्या है, सबसेट है R2 का। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, आपने लेट किया, मान लो कि 3,9 है, वो बिलोंग कर रहा है R2 में, कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि 3,9 जो है वो सबसेट है किसका भाई, 3,6,9। हमने कहा कि देखो भाई 3 - 9 करने पे -6 आया, जो क्या है इज डिविजिबल बाय 3 है बच्चा, आया ना, समझते थे आराम से, डिविजिबल बाय 3। कोई भी दो एलिमेंट ले सकते थे 3,9 के अलावा, कुछ भी ले लो, 2,5,8 में से ले लो या 1,4,7 में से ले लो। मैंने कहा -6 आया तो डिविजिबल बाय 3 आया है, देयरफॉर 3,9 मस्ट बी इन रिलेशन R1। तो
तो R2 इज सबसेट ऑफ R1। उम्मीद कर रहा हूँ मैंने जो तुम्हारे टाइम लिया है वो तुम्हारे को बेनिफिशियल रहा होगा, सारी बातें तुम्हारे को समझ में आई होंगी। फिर भी तुम्हारे को लगे कि कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको ऐसे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। ओके, नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 21। लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब इस एफ फंक्शन का डोमेन कौन है, एक्स सेट है, और कोडोमेन कौन है, वाई सेट है। डिफाइंड बाय ए रिलेशन आर इन एक्स, आर इन एक्स, एक रिलेशन डिफाइन किया गया आर इन एक्स, मतलब रिलेशन फ्रॉम एक्स टू एक्स है। गिवन बाय आर ए कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर होगा, कब होगा, जब एफ ऑफ ए इक्वल हो एफ ऑफ बी के, एफ ऑफ ए किसके इक्वल हो, एफ ऑफ बी के। एग्जामिन वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, क्या आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर नहीं है। तो हम कहेंगे कैसे पता करेंगे भाई, दिक्कत तो यही है ना कि हमें ना तो फंक्शन बता रखा उसने, फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है, पकड़ में आ रही बात, फंक्शन बता थोड़ा ना रखा है तुम्हारे को। हाँ, ये भी तो दिक्कत है। तो अब हम इसको देखो बड़ा लॉजिकली सोल्व करने वाले हैं। कैसे, सबसे पहले आप बोलेंगे सॉल्यूशन में कि हमारे पास एक फंक्शन है फ्रोम एक्स टू वाई, हमें नहीं पता एक्स में क्या है वाई में क्या है, बस इतना नहीं पता हमें कि एक्स में क्या है और वाई में क्या है, बट हमारे को कह रहा है कि एक रिलेशन भी है फ्रॉम एक्स टू एक्स है। ठीक है सर, हमें कह रहा है कि रिलेशन किस तरीके से, रिलेशन डिफाइन है कि ए कोमा बी के ऑर्डर्ड पेयर उसमें होंगे सच दैट एफ ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल हो, एफ ऑफ बी के इक्वल हो। फंक्शन में ए रखो और फंक्शन में बी रखो तो दोनों की वैल्यू बराबर आए। अब आप कहोगे सर ऐसा कोई फंक्शन बता भी सकते हो क्या आप, मैंने कहा सबसे सिंपल तो यही है कि मान लो एफ एक्स क्या हो तुम्हारा, एक्स स्क्वायर हो, ठीक है ना। मान लो ए की वैल्यू तुमने रख दी 2, तो एफ ऑफ ए क्या आएगा, एफ ऑफ ए आएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4। मान लो तुमने बी की वैल्यू रख दी -2, तो एफ ऑफ बी क्या आएगा, एफ ऑफ बी भी आएगा -2 स्क्वायर इज 4। तो इस बात से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि 2 कोमा -2 का ऑर्डर्ड पेयर किस में मिलने वाला है भाई, रिलेशन में मिलने वाला है। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? ऐसा कोई भी फंक्शन हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है, बट उसने कहा है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर एफ ऑफ बी के इक्वल आ रही है तो ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा रिलेशन में। ठीक है, 3 कोमा -3 हो सकता है। अब एक्स और वाई क्या है ये भी नहीं पता, रियल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं सर। ठीक है, अब हमने कहा कि देखो अगर इक्विवेलेंस है तो इक्विवेलेंस के लिए क्या शो करना पड़ेगा, ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए भाई। ये होता है क्या, हाँ, ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक फंक्शन भी होना चाहिए, और ये ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तभी हम ऐसा बोल सकते हैं। है ना। ओके सर, बात समझ में आ रही है। इंजेक्टिव बाइजेक्टिव अलग चीज होती है, 1 1 और 1 2, है ना, वो अलग होती है, उनके लिए कंफ्यूजन नहीं होना। तो हमने कहा देखो भाई, और रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव कहता है कि अगर एक्स सेट में कोई एलिमेंट्स है, मान लो कि एक्स सेट के जितने भी एलिमेंट्स है, ए बिलोंग्स टू एक्स है, देन ए कोमा ए का ऑर्डर्ड पेयर किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। हमने कहा मान लेते हैं लेट ए कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है एक्स सेट में, डोमेन में। ठीक है, डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका डबलेट किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। हाँ सर, तो एक बात बताओ, एफ ऑफ ए क्या एफ ऑफ ए के इक्वल होगा। हाँ सर, फंक्शन कैसा भी हो उसमें सेम वैल्यू रखोगे तो सेम आउटपुट देगा, सिंस एफ ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए बी भी क्या है, यही है तो अब तो। हाँ, मीन्स इस बात का मतलब ये निकल के आ रहा है कि ए कोमा ए का ऑर्डर्ड पेयर किस में मिलेगा, रिलेशन में। सर ये बात पकड़ में नहीं आई, मैंने कहा देख भाई, ए की जगह 5 रख, तो एफ ऑफ 5 क्या होगा तुम्हारा, 5 का स्क्वायर। बी की जगह भी ए रखना है, जो कितना रखना है तेरे को, 5 रखना है, तो एफ ऑफ बी, जिसको तो एफ ऑफ 5 ही बोलने वाला है यहाँ पे, वो भी कितना होगा, 5 स्क्वायर। तो एक एलिमेंट कोई भी फंक्शन हो उसमें सेम एलिमेंट 2 बार रख दो तो आंसर तो सेम आना है ना। तुमने कहा हाँ भाई, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ए कोमा ए रिलेशन में मिलेगा, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। आप बोले फॉर सिमेट्रिक, क्या ये फंक्शन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, पहले कंडीशन बताओ। सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर किसी रिलेशन में इफ ए कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, देन बी कोमा ए का ऑर्डर्ड पेयर भी, उसका सिमेट्रिक का भी ऑर्डर्ड पेयर, सिमेट्रिक एलिमेंट्स बना दो तो उनका ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। तो हम लेट करके चलते हैं कि लेट ए कोमा बी रिलेशन में है, वेयर
ए और बी है ना वो एक्स सेट से बिलोंग करने चाहिए, क्योंकि भाई डोमेन और कोडोमेन में तो होने चाहिए ना, तभी तो डालोगे उनको। हाँ सर, हमने कहा कि लेट ए कोमा बी रिलेशन में है। इस बात का मतलब क्या मीन्स, इस बात का मतलब ये है कि एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के। कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ बी कोमा ए रिलेशन में है, इस बात को कैसे वेरीफाई करते हैं हम कि एफ ऑफ बी की वैल्यू एफ ऑफ ए के इक्वल होनी चाहिए। पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट में यही तो रिलेशन दे रखा है उसने। तो इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ और इसको ऐसा लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होना है कि एफ ऑफ बी की वैल्यू भी एफ ऑफ ए के इक्वल है भाई। हाँ एक ही बात है। देयरफॉर आप ये बोल सकते हैं कि बी कोमा ए बी रिलेशन में है भाई, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो अगर ए कोमा बी रिलेशन में है और आपने ये भी शो कर दिया कि बी कोमा ए बी रिलेशन में है, तो सो एफ इज आर, सॉरी आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो। आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी है भाई। क्लियर हुआ? हाँ सर। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो आपने कहा कि फोर ट्रांजिटिव। देखो सिमेट्रिक जिसको थोड़ा सा कम समझ में आया उसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ बस, कि मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल ले सकता हूँ। मैंने कहा कि 2, -2 रिलेशन में है क्या? हाँ सर। क्यों है? क्योंकि एफ ऑफ 2 की वैल्यू इक्वल है एफ ऑफ -2 की। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ -2 की वैल्यू एफ ऑफ 2 के इक्वल है। तो आप बोलेंगे हाँ बोल सकते हो। तो मैंने कहा -2, 2 भी रिलेशन में मिलेगा। हाँ ये बात तो सही है सर। तो ये एक तरीका होता है समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव कहता है कि इफ ए कोमा बी इन रिलेशन एंड इसके साथ साथ बी से स्टार्ट होने वाले जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो बी कोमा सी हो जाएंगे, वो भी रिलेशन में हैं, देन आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्या ए कोमा सी भी रिलेशन में है। अगर है तब तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव है, अगर नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। हमने कहा ठीक है भाई, लेट कर लिया हमने कि लेट ए कोमा बी कोई दो एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर पेयर रिलेशन में है और इसके साथ साथ बी कोमा सी का ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में है, वेयर आप ये बोल सकते हैं कि ए बी सी एक्स सेट में बिलोंग करने चाहिए। डोमेन और कोडोमेन एक सेट ही होता है रिलेशन में, तब तो उसमें बिलोंग करने चाहिए। अदरवाइज हमें को डोमेन और कोडोमेन दोनों की बातें करनी पड़ती कि एक्स कोमा वाई लगाना पड़ता। अगर रिलेशन आपका एक्स से वाई की तरफ होता तो एक्स में ए भी होना चाहिए बी भी होना चाहिए, चाहे सी किस में हो, वाई में हो। बट वाई में देखो ए बी इसमें होने चाहिए, बी और सी इसमें भी होने चाहिए, तभी तुम यहाँ से ए कोमा सी का ऑर्डर पेयर बना पाते। क्या बात कभी नोटिस की तुमने? देखना, सोच इसके बारे में सोचना भाई, बैठ के सोचना। नाउ मैंने कहा अगर ए कोमा बी रिलेशन में है, इस बात का मतलब क्या है? आपने कहा इस बात का मतलब है एफ ऑफ ए की वैल्यू इक्वल है एफ ऑफ बी के। वेरी गुड। और मैंने कहा बी कोमा सी का ऑर्डर पेयर रिलेशन में, इस बात का मतलब क्या? आपने कहा एफ ऑफ बी की वैल्यू एफ ऑफ सी की इक्वल है, तभी वो रिलेशन में। क्या इन दोनों से मैं ये लिख सकता हूँ किसके लिए? ए कोमा सी के लिए, कि एफ ऑफ ए की वैल्यू इक्वल है एफ ऑफ सी के। ऑब्वियसली लिख सकते हो। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल है, तो एफ ऑफ बी की जगह एफ ऑफ सी यहाँ रख दो, तो एफ ऑफ ए इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ सी के। सो देन हम ये बोल सकते हैं कि भाई ए कोमा सी का ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में, देयरफॉर एफ जो आपका रिलेशन आर है इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो अगर आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो आप ये बोलेंगे कि सर हमारा जो रिलेशन है वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर हमारा क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या बात पकड़ में आई क्या? इजी सा एग्जांपल बन गया होगा तुम्हारे लिए। अब फिर भी अगर किसी को लगे कि यार नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहे। थैंक यू।